बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज है जी 14 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आज मनाया जा रहा है। जब भी किसी दिन को मनाया जाता है तो उसका मकसद होता है जी अवेयरनेस, यानी कि आगाही, मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में बताना। और जब बात आती है ना डायबिटीज़ की, शुगर की, तो मेरे ख्याल से एक बड़े लेवल पर आगाही की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बहुत तेज़ी से, अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं बच्चों में, नौजवानों में। और फिर पहले तो हम कभी सुनते थे जब हम छोटे थे तो दादी नानी को शुगर हो रही है, बट अभी आपके सामने नौजवान इससे मुतासर नज़र आ रहे हैं जी। 30 साल के बाद तो मैक्सिमम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको शुगर हो जाती है। अब इसकी रीज़न क्या है, माहिरीन बताते भी रहते हैं, हमारे शो में आते भी रहते हैं। आज के शो में हम स्पेशल डिस्कशन भी करेंगे। कल बहुत सारे सवालात हमने आपके शामिल किए, आज भी आपकी टेलीफोन कॉल्स लेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 10:30 बजे के करीब आप कॉल कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप करेंगे तो हम अभी, क्योंकि आज थोड़ा सा प्लान चेंज किया है, कल मैक्सिमम कॉल्स हमने शामिल की थी और इतनी सारी कॉल्स आ रही थी, तो आज थोड़ी सी हमने डिस्कशन भी करनी है। आप ही के सवालात जो कल हमारे सामने आए थे, आप लोगों ने पूछा था जी कि डायबिटीज़ चेक करने का तरीका क्या है, बार बार अगर चेंज आ रही है, और कुछ चीज़ें थी जो आपके आज के शो में हम कोशिश करेंगे कि हम वो डिस्कस भी करें। बट इससे पहले भी जो मैं प्रोग्राम करती रही हूँ, मैं डायबिटीज़ के पेशेंट से मिलती, मेरे अपने घर में भी हैं, तो माहिरीन की राय भी सुनते हुए एक ही हल है, कंट्रोल। अब जब एक दफ़ा हो गई तो फिर आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो कल डॉक्टर जावेद अकरम साहब की बात जो है वो मुझे बार बार याद आ रही है कि बीवी को कंट्रोल करने का तरीका ये होता है कि आप उसको खुशी से रखें, उससे प्यार मोहब्बत से रहें, तो वो कंट्रोल रहती है। तो आपने शुगर को भी ऐसे ही कंट्रोल करना है। खैर, ये तो थी जी लाइटर नोट पे बात, बट आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है। मैंने आज नौजवानों की बात की, तो ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, बड़ी बड़ी लंबी कतारें लगी होती हैं ना, बेकरी आइटम्स बहुत सारे लोग खा रहे हैं। 2-2 रोटियां आज लोगों को ना, वो बचपन में हम लिखते होते थे जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है, बट अब लोग इस चीज़ की फिक्र नहीं करते। मोटापा बहुत बड़ी रीज़न है। अपना लाइफस्टाइल देखें, खाएं पिएं ज़रूर अगर आप खाना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जी, आपने मॉडरेट रहना है, अपनी भूख रख के खाना है, एतदाल के साथ खाना है, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। खुदा ना खास्ता अगर आपको शुगर हो जाती है तो वहाँ से फिर बीमारियों का एक सफ़र शुरू हो जाता है। एंड येस, अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो फिर बहुत ख़तरनाक होता है। तो प्रोग्राम में आज हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। आपकी कॉल्स इंशाल्लाह 10:30 बजे के करीब शामिल करना शुरू करेंगे। आप कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवालात कर सकते हैं। अपनी आज की मेहमान का तारुफ कराऊंगी, डॉक्टर सादिया सलमान है जी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। वेलकम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज मैंने कहा था जी 3 दिन हमने शो करना है, और मेरे ख्याल से ये 3 दिन भी कम पड़ जाते हैं जितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगी? सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि शुगर से डरने की बजाय उसे चेक कीजिए, उसे प्रिवेंट करें, और अगर खुदा न खास्ता आपको शुगर हो गई है तो उसे कंट्रोल करें। वही वाली आपकी बात, उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। कबूतर की तरह से आंखें बंद कर लेना कि मुझे शुगर निकल ना आए या मैं उसको चेक ना करूँ, ठीक ही होगी, मुझे पता चल जाता है, इससे आप कॉम्प्लिकेशंस को दावत देते हैं। तो इसके साथ आपने ताउन करना, वो आपके साथ ताउन करेगी। ये बिल्कुल आपने ठीक बात की। आज के दिन का मैसेज हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, बट अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें डॉक्टर साहिबा क्या शेयर करना चाहेंगी? एक तो ये चीज़ कि हमारी, आपने जैसे बात की कि सोसाइटी में शुगर तेज़ी से बढ़ रही है, वो हम सबको पता है, बढ़ रही है। कभी भी किसी को भी हो सकती है, बिल्कुल। या कुछ लोग जिनकी हैबिट्स इस तरह की हों वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। देखिए, हम लोग ना, बीइंग साउथ ईस्ट एशियन, बीइंग पाकिस्तानीज, वी आर जेनेटिकली हाई रिस्क पॉपुलेशन। हम सब रिस्क पे हैं, ठीक है ना। मैं ना आप, बचने वाला बच नहीं सकते कोई, जब तक के हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करें। जब हम छोटे बच्चे होते थे, हम बाहर गलियों में जाके खेलते थे, घर में भी हर वक्त बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सब खेलते थे। लेकिन अब आप अपने बच्चों को देखें, हमारे बच्चों को देखें, तो आप देखिए वो क्या करते हैं। हम, उनके हाथ में फ़ोन होना चाहिए। आप शॉपिंग करने चाहिए, मदर ने बच्चे को फ़ोन दिया हुआ है। क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, बच्चों का फ़ोन हाथ में होता है, मदर डिस्कस करिए, बच्चा फ़ोन पे है। तो आप देखें कि हमारी लाइफस्टाइल कहाँ से कहाँ चली गई। हमने अपनी लाइफ में एक्टिविटी को बिल्कुल निकाल दिया। हम सहल पसंद होते जा रहे हैं, आसान
ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इससे शुगर और ख़ुद उस बाकी अमराज को दावत देते चले जा रहे हैं। शुगर को हम बीमारियों की, बड़ी बीमारियों की जड़ कह सकते हैं, और शुगर क्या खुदा ना खास्ता आपकी ज़िंदगी के खात्मे तक चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मुल अमराज है, क्योंकि शुगर होने से और उसको अनकंट्रोल रखने से आपकी हर चीज़ मुतासिर होती है। आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, आपकी नर्व्स ख़राब हो सकती हैं। डायबिटिक फुट आपने देखा होगा, कितने सारे लोगों की पाँव की उंगलियां पाँव कट जाते हैं। और इसी तरह से फॉलीज का हमला हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, हार्ट फेलियर्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आंखों की बिनाई जा सकती है, तो ये सारी चीज़ों का ताल्लुक शुगर के साथ है। आप खुद भी प्रैक्टिस में डॉक्टर साहिबा, आपके क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, लोगों का पता होने के बावजूद कंट्रोल करना एक आम, मुझे लगता है, रवैये हैं, ऐसे ही है? हाँ, कुछ लोग तो समझदार होते हैं, वो बाकायदा टारगेट्स फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग केयरलेस होते हैं और इस चीज़ को फोकस नहीं करते। वो टारगेट्स को, मतलब हम लोग कुछ बताते हैं, हम कहते हैं कि भरे पेट शुगर 180 से कम, खाली पेट शुगर 130 से कम रखें। उन्होंने अपने टारगेट खुद सेट किए होते हैं कि 250-300 रहती है, नॉर्मल रहती है। तो वो ये, अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग मैंने बिल्कुल इस लेवल के साथ भी नॉर्मल चलते फिरते देखे हैं, बट वो क्या आगे जाके नुकसान भी हाँ, होती है? वो आपकी अंदर से खून की नालियां बंद कर रही होती है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में आपकी चीजें अंदर से कॉम्प्लिकेट करती जा रही होती हैं। अच्छा, अगर आपकी शुगर बढ़ रही है तो आपने कहा खून की नालियां बंद करी, अंदर हमारे हो क्या रहा होता है बेसिकली, ये बता दें, अगर आपकी मुसलसल शुगर हाई रह रही है तो? बिल्कुल, शुगर हाई रहने के साथ हमारे जिस्म में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो कि डैमेज करते हैं एंडोथीलियम को। हमारी खून की नालियों के अंदर एंडोथीलियम होती है, उसको डैमेज करते हैं, उसके ऊपर फिर कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स लगना शुरू हो जाते हैं, वो नैरो होती जाती है। ल्यूमन अगर इतना आहिस्ता 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 इतना नैरो हो जाएगा, इसी तरह से वो आंखों की खून की नालियां बंद हो जाएंगी, पाँव की खून की नालियां बंद हो जाएंगी, गुर्दों की बंद हो जाएंगी। इसके अलावा मल्टीपल डैमेजेस कर रहे होते हैं, मल्टीपल साइट्स पे इफेक्ट कर रही होती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक विशियस सर्कल शुरू हो जाता है। सही, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आंखें मुतासिर हो जाती हैं, तो फिर उसका क्या कोई रिवर्स होता है? आप कंट्रोल के साथ उसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, अगर एक दफ़ा डैमेज शुरू हो गया ना, तो उसको फुली कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। लेकिन ये कि हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, हम उसको होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, होने से पहले बचा सकते हैं और फिर उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। और साथ में टाइमली ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि शुगर, स्पेशली जो हम लोग बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ के हवाले से, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में फ्रॉम द टाइम ऑफ डायग्नोसिस वी स्टार्ट कि आप अपनी आंखों का, अपने गुर्दों का हर साल मुआयना करवाएं, मतलब आप उनके टेस्ट करवाएं, आंखों का चेकअप करवाएं, फेंडोस्कोपी बोलते हैं, आंखों के पर्दे का मुआयना। डॉक्टर साहबा, यानी आप ये कहना चाह रही हैं जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है और एक स्पेसिफिक एज में, उनको अपनी आंखों का मुआयना भी कराते रहना चाहिए? जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है उनको अपनी आंखों का मुआयना करवाना चाहिए। एज कोई भी है? हाँ, कोई भी अच्छा। है। टाइप 2 डायबिटीज़ एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, और अगर उस वक्त नॉर्मल आ रहा है तो उसके बाद आप 2-2 साल के बाद उसको करवाते रहें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अंदर कोई नुकसान है, तो जैसे आंखों के डॉक्टर अगर आपको जल्दी बुलवाना चाहते हैं तो फिर जल्दी दिखाएं। लेकिन अल्टीमेटली वो आंखों के डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि शुगर कंट्रोल करें। ओहो हो, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। शुगर कंट्रोल कैसी होती है? आप मुझे ये बता दें, क्या खाना कम खाना है, मेडिसिन टाइम पे लेनी है? कुछ लोग कहते हैं हम तो दोनों चीज़ें कर रहे हैं, शुगर फिर नहीं कंट्रोल। क्या इसका ताल्लुक आपको होने वाली परेशानियों से, डिप्रेशन से, घर में आप जो 24 घंटे के, आपको पता है ना आजकल हालात किस तरह के चल रहे हैं, कुछ अपने घरेलू इश्यूज़ हैं, कुछ बाहर ऑफिस में लोगों के कारोबारी मसाइल चल रहे होते हैं, तो ये हमारा स्ट्रेस, हमारी एंग्जाइटी, मुसलसल सोचना, परेशान रहना, ये भी क्या कोई रीज़न है? बिल्कुल, जो हमारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल बॉडी में रिलीज करता है, शुगर बढ़ाता है। एक पेशेंट जो रात को अच्छी नींद नहीं ले पाया, सारी रात डिस्टर्ब रहा है, तो उसकी सुबह खाली पेट शुगर हाई आने वाली है। अच्छा, लेकिन अगर उसके, खाएं? हाँ, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं ना, लेकिन अगर वो उसकी नींद कंफर्टेबल साउंड स्लीप उसको रात को आती है, तो सुबह फ्रेश उठता है, तो उसकी शुगर बेहतर होगी उन लोगों से जो रात को सो नहीं पाते। तो स्ट्रेसेस हमेशा शुगर बढ़ाने की एक वजह होते हैं। और बाकी जैसे आपने कंट्रोल की बात की, कंट्रोल के लिए ये कि हम लोगों ने वॉक लाजमी है। अच्छा। अपने फूड के अंदर कार्ब कंटेंट, ठीक है, जैसे आपने अभी आप बात कर रहे थे 2-2 रोटियां, तो कार्बोहाइड्रेट देखें अपने खानों के अंदर कि खाने में आपने अपनी रोटी की अमाउंट कम कर दी। कल एक कॉलर थे, उन्होंने बताया 2 रोटियां सुबह खाते हैं, 2 दोपहर में खाते हैं, और शुगर पेशेंट है, 2 रात में खाते हैं, यानी 6 रोटियां दिन की तो वो खा रहे हैं। तो रोटी हम समझते हैं कि खाना तो खाना ही खाना है। कहते रोटी में ताकत है, हाँ। नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। हाँ, घर में अक्सर लोग कहते हैं यार ब्रेड क्यों खा रहे हो, रोटी में ताकत है, रोटी खानी चाहिए। पोर्शन साइज कंट्रोल करें ना, रोटी खाएं लेकिन 2 ना खाएं। और एक और हमारे यहाँ आदत है कि रात को डिनर करते हैं, काफी ज्यादा सारा डिनर करते हैं, उसके बाद सोते वक्त एक बड़ा सा दूध का गिलास पीते और लेट जाते हैं। दूध इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा,
तो वो जो दूध जो है हमारे पास, वो जब इतना ज़्यादा कार्ब्स आप रात को लेते हैं सोते वक्त, और आपने खा पी के सिर्फ लेट जाना है, कोई वॉक नहीं करनी, तो आपकी सुबह शुगर बहुत हाई आएगी। ठीक हो गया। बच्चों में अगर शुगर है, वो हमने कल भी डिस्कस किया था, उनकी एहतियात थोड़ी सी बता दें, क्योंकि उनको तो इंसुलिन देनी पड़ती है, बट साथ साथ एहतियात क्या करनी पड़ती है? जो टाइप 1 डायबिटिक्स है ना, टाइप 1 डायबिटिक्स जैसे मैं बात करी थी, वो की जो अर्ली एजेस में शुगर है और उनमें जिस समय इंसुलिन नहीं होती, दे आर इंसुलिन डेफिशिएंट, तो उनको इंसुलिन लगानी पड़ती है। उसमें हम लोग जो है ना एहतियात बहुत ज़्यादा नहीं बताते, कार्ब्स पोर्शन उनमें भी कम रखते हैं, लेकिन रूटीन वाले खाने, रूटीन एक्टिविटीज़ वो रखते हैं, क्योंकि उनको हमने ग्रोइंग एज है, उनको सब कुछ देना है, लेकिन हमें उनकी इंसुलिन की नीड उनकी बॉडी के मुताबिक एडजस्ट करनी होती है, कंट्रोल भी रखना है इंसुलिन के साथ, और नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटीज़ और हेल्दी लाइफस्टाइल उनका भी होना चाहिए। क्या किसी स्पेसिफिक एज में ज़्यादा शुगर खतरनाक होती है कि हर एज में खतरनाक हो सकती है अगर हम इससे मोहब्बत ना करें तो? देखिए, शुगर की ना अपनी उम्र जितनी लंबी होती जाएगी ना, शुगर खतरनाक होती जाती है। अच्छा। ठीक है, अभी न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़, चाहे वो टाइप 1 है टाइप 2 है, उसमें अर्ली कंट्रोल रखेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। टाइप 1 तो होती यंग एज में, लेकिन जैसे जैसे शुगर की उम्र लंबी होती जाती है, खतरा लंबा होता जाता है। लेकिन अगेन अगर हमने उसको शुरू से कंट्रोल रखा है ना, तो वो अच्छा ही आपके साथ बिहेव करेगी, बिकॉज देयर इज़ अ मेमोरी। आपकी हमारे अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, अगर हमारी शुगर कंट्रोल में रही है ना, तो हमारी एक मेमोरी होती है बीटा सेल्स की, बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस कम आती हैं। लेकिन अगर वो लोग जिन्होंने शुगर काफ़ी अर्सा अनकंट्रोल रखी है और अब कंट्रोल करने लगे, तो उनमें भी नुकसान हो चुका होता है और ऑनगोइंग भी चल रहा होता है। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज का ये स्पेशल शो है उन लोगों के लिए जो कि डायबिटिक हैं, मर्ज शुगर का शिकार हैं, उनको क्या करना है, वो बेहतरी कैसे अपनी, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार है ना, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप बीमार होते चले जाएंगे, आपकी लाइफ क्वालिटी, और जब आप बीमार होते हैं ना तो यकीन माने आपको दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर साहब आप मौजूद है मेरे साथ, मैंने कुछ प्रेगनेंसी के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंट है, उनको पहले शुगर नहीं होती, शुगर हो जाती है, उनको क्या करना है, उनको बाद में शुगर के कितने चांसेस होते हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और बाद में भी, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो कुछ आज ऑफिस के लोग हमने बुलाए हैं, क्योंकि एक काम तो डॉक्टर साहिबा ने, डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने, हमने कल आपको खासा डिटेल में बताया था कि गवर्नर हाउस में आज के दिन के मुनासबत से जो है वो एक इवेंट रखा गया है। आप सब लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, आप जा सकते हैं, अपनी डायबिटीज़ चेक करा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, माहिरीन वहाँ पे मौजूद हैं, आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, चूँकि हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे, कुछ चीज़ें हमें कॉलर्स ने हमारे बताई, तो मैंने कहा चले रैंडमली यहाँ पर लोगों का टेस्ट करा के देखते हैं कि उनका शुगर लेवल क्या आता है। कुछ लोग, अब मैं अपना भी कराऊंगी, क्योंकि मैंने आई थिंक लास्ट टाइम प्रेगनेंसी में व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, मुझे तब मैं डायबिटीज़ अपनी चेक करती थी, शुगर हमेशा चेक करती थी, बट अब काफ़ी अर्सा हो गया, नहीं तकरीबन 4 साल तो हो गए मैंने चेक ही नहीं की है, तो मैं भी ज़रूर चेक कराऊंगी। और अभी मैं सादिया को बुला रही हूँ जी, हमारी कोलीग है जी, उनको मैं बुलाती हूँ, उनकी डायबिटीज़ जो वो चेक कराते हैं, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें जो डिस्कस की थी ना कि अच्छा अगर आपका वेट ज़्यादा हो और आपका लाइफस्टाइल बैठने वाला। आ जाए सादिया, आप इधर आ जाए मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, कैसी मैं ठीक हूं। ठीक है, सादिया का इंतखाब हमने इसलिए किया क्योंकि आप 8 घंटे अगर ऑफिस में होती है तो बैठती हैं, हाँ, और सादिया माशाल्लाह से बड़ी एक्टिव है, ये जिम शिम भी करती हैं। आ जाए डॉक्टर साहबा, इधर बैठे सादिया आप प्लीज। जी जी डॉक्टर साहबा, आप इनका डायबिटीज कुछ पूछना चाह रही हैं, बातचीत करना चाह रही हैं तो आप कर सकते हैं। जी सादिया, आपका वेट कितना चल रहा है? मेरा 6 माह पहले वेट था 95 और 6 माह के बाद डाइट और जिम करने के बाद मेरा वेट जो है वो 82 आ गया। ग्रेट, आप बहुत अच्छा इसको लूज़ कर रही हैं, लेकिन ये कि स्टिल यू आर इन ओबीस रेंज। अगर हम आपका BMI निकालें आपकी हाइट के हिसाब से तो ये ज़्यादा ही आएगा। तो ओवरवेट और ओबेसिटी में फ़र्क होता है। आई बिलीव कि आपका ये थोड़ा सा वेट बहुत ज़्यादा है, तो अभी इसको आप जो कोशिश करिए उसको जारी रखें। कभी आपने अपनी शुगर चेक करवाई हो? मैं वैसे रूटीन में करती हूँ कि कोई 6 माह पहले मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं डॉक्टर के पास गई, मेरी शुगर चेक की तो बहुत ज़्यादा लो थी। उन्होंने कहा कि आप चेक करते रहा करें कि आपकी शुगर क्यों लो हो रही है, या खाने के बाद, खाने से पहले, इस तरह से, तब मैंने की थी। अच्छा, आपने कभी अपना एक शुगर का 3 माह का टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C, क्या आपने कभी? मैंने 6 माह वाला करवाया है, वो बिल्कुल ठीक था।
ठीक है, वो टेस्ट ठीक था, ठीक है। अच्छा, वन थिंग कि हम अभी ग्लूकोमीटर पे आपकी शुगर तो चेक करेंगे, बट दिस इज फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, दिस इज नॉट फॉर डायग्नोसिस पर्पस। हम इसको अभी कर तो लेते हैं, लेकिन ये डायग्नोसिस के लिए हम लोग वीनस सैंपल लेते हैं, ठीक है। जब एक मरीज को शुगर डायग्नोज हो जाती है तो फिर उसके बाद हम लोग इस पे मॉनिटर करने के लिए घर में कि हमारे टारगेट्स हैं, पेशेंट की कंट्रोल रह रही है उसके लिए, तो डायग्नोसिस के लिए नहीं करते क्योंकि इसमें थोड़ा सा एरर 10 का एरर होता है मोमेंट, ठीक है। तो लेकिन ये कि क्योंकि अभी हम आपकी एक रफ एक आइडिया लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं। खाए पिए कितनी देर हो गई? मैंने सुबह 7 बजे नाश्ता किया था। क्या खाया था नाश्ते में, ये भी बताओ। ब्राउन ब्रेड था, चाय थी और उबले अंडे थे। हाँ, वो शुगर फ्री चाय, नहीं तो वो लोग कहते हैं कि वो हल्की सी चीनी डाली थी, तो नो हल्की चीनी, ठीक है। और चाय नहीं डाली शुगर फ्री? नहीं, शुगर फ्री। अगर आप नॉर्मल भी हैं, शुगर आपको नहीं है, तब भी आपने नहीं, अगर तो आप वेट जैसे वेट रिडक्शन मोड पे है ना, बेटर कि अवॉइड करें, लेकिन ये कि अगर नॉर्मल लोग डालना चाहते हैं तो भी कम रखें। लेकिन मैं बताऊं, जितना शुगर नुकसान दे रही है, अगर हम अपने बच्चों को शुगर की आदत ही नहीं डालें, लोग दूध में भी चीनी मिला मिला के दे रहे होते हैं, अगर हम बचपन से अपने बच्चों को चाय फीकी की आदत डाल दें और दूध फीका पीने की आदत डाल दें, तो फिर वो वैसे डेवलप हो जाता है। ताकि अभी जैसे मरीज कहते हैं चीनी नहीं डालूंगी तो मजा नहीं आएगा चाय का, तो आप आदतें जैसे लाइफस्टाइल हमें मॉडिफाई करना है, तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन एज वेल, ताकि उन्हें फ्यूचर में मुश्किल ना हो। बिल्कुल, चलेगी सादिया। ये ना शुगर चेक करने का आला है, ग्लूकोमीटर, जो कि हम लोग घरों में अमूमन होता है, ठीक है। तो ये शुगर चेक करने के लिए हम इसमें शुगर की स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास शुगर की स्ट्रिप है जो कि हम इसके अंदर लगाते हैं। ये स्ट्रिप लगाने से हमारे पास इसमें हमने ड्रॉप ऑफ ब्लड लगाना है, और ये पहले इसको स्ट्रिप लगाने से ये ऑन हो जाता है। इसमें देखिए ड्रॉप ऑफ ब्लड बना हुआ आ रहा है। हाथ साफ होने चाहिए, हाथ धुले हुए होने चाहिए और हाथ साफ होने चाहिए, ठीक है। इस पर कुछ लगा होगा तो ब्लड का एक ड्रॉप होता है उसके अंदर भी आ जाएगा, इस वजह से फिर चेकिंग में खराबी हो जाएगी। तो आपके हाथ धुले हुए और साफ है, ठीक है। तो हम लोग इसको हमेशा से ये इसका हमारे पास इसमें मैंने अभी नया लेंसेट लगाया है, ठीक है। और ये लेंसेट हमारा जो है ना इसके अंदर फिक्स है। हम लोग अमूमन फिंगर के सेंटर की, सॉरी एक मिनट, कल हम साथ एक कॉलर थे, वो कह रहे थे एक फिंगर से चेक करने से, तो हम अपनी किसी भी फिंगर से फिंगर्स बदल बदल के चेक करना है, अच्छा। ठीक है। आपने जब भी चेक करना है शुगर, तो अगर पिछली दफा इससे की थी तो अगली दफा अगली वाली से कर ले, फिर नेक्स्ट वाली से कर लें, ठीक है। और दरमियान में पेन ज्यादा होती है, हमेशा साइड पे नर्व्स कम होती है, तो साइड पे आपने प्रिक करना है, ठीक है। आपने ड्रॉप ऑफ ब्लड बनवाना है, आपने यहाँ पे इसको लेंसेट मेरे पास है, तो मैं इसको प्रेस किया तो ये आपके यहाँ पे देखिए ड्रॉप ऑफ ब्लड आपका, ये आपका ड्रॉप ऑफ ब्लड यहाँ पे बन रहा है, जो कि मैंने इसके साथ लगाएंगे तो शुगर चेक हो जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं, और इसको मैं टच करूँगी ब्लड के ड्रॉप के साथ, वो इसको खुद सक करेगा। डॉक्टर साहब, कल एक कॉलर कह रहे थे जी पहला कतरा आप उसको रिमूव कर दें, दूसरा नहीं, कतरा बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो कतरा है, इनकी शुगर इस वक्त देखिए 89 आ रही है, परफेक्ट। चलिए, ये तो आप बिल्कुल सादिया। अच्छा, इनका लाइफस्टाइल भी मैटर करता है ना डॉक्टर साहब? देखिए कितना एक्टिव लाइफस्टाइल है। ये अपनी डाइट का ख्याल रख रही हैं, ये माशाल्लाह से जिस तरह जिम वगैरह करी, तो एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो। अच्छा, देखिए ब्रेकफास्ट भी अच्छा है, कार्ब कंटेंट कम है। जैसे कई लोग 2 स्लाइस और 1 अंडा खाते हैं, आई विल प्रेफर कि आप 1 स्लाइस ब्राउन स्लाइस और साथ में आप 2 अंडे ले लें, ठीक है। आपके 1 अंडा और 1 कबाब ले लें, प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा ना, तो आपका कार्ब कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो दैट अब इन्होंने कार्ब कम खाए हुए, तो इनकी 89 इट्स वेरी गुड, रादर ऑन द लोअर साइड, ठीक है। हम लोग भरे पेट शुगर रखते हैं कि 140 से कम हो, ठीक है। तो इनकी तो बड़ी जबरदस्त 89 पे आ रही है, शी इज डूइंग वेरी गुड। चलें जी सादिया, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे। मैं टिश्यू बॉक्स जरा पकड़ लूँ डॉक्टर साहब, मेरी भी आप शुगर चेक कर ले, लाए बच्चे मुझे दे दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, ये अब चेयर तो बहुत ऊपर हो गया, आई डोंट थिंक सो कि मैं इस पे बैठ सकूंगी। इट्स ओके, चलिए आप आगे आ जाएं डॉक्टर साहब। मैंने सुबह उठते ही एक एप्पल खाया है, जी, और उसके बाद ऑफिस आके मैंने चाय पी है और उसमें लाइट सी शुगर थी, ठीक है। और उसके बाद अभी ब्लैक कॉफी भी है, ठीक है। एंड प्रीवियस हिस्ट्री डायबिटीज की तो नहीं है ना? मुझे प्रेगनेंसी में हुई थी। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ जीडीएम, लेकिन ये कि ये तो मैं आपको मॉनिटर करूंगी। आपको वैसे भी HbA1c अगर आपको करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जिनको प्रेगनेंसी में शुगर हुई होती है ना, उनको फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। टिल के वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखें, वेट कंट्रोल में रखें, वॉक करें, तो वो चीज़ें बेहतर रहेंगी। जैसे आपको जीडीएम की हिस्ट्री है ना, तो आई विल प्रेफर कि अगर आप शुगर बिल्कुल छोड़ दें तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। शुगर बिल्कुल छोड़ दें, हाँ। और हाँ, अगर अच्छा, वैसे मैं मीठे की शौकीन भी नहीं, मैं चॉकलेट्स वगैरह नहीं खाती, मैं चाय पीती हूँ ज़्यादा, लेकिन बगैर चीनी के। और चीनी कितने चीनी के पीती हूँ, और मैं मीठा इतने शौक से भी नहीं खाती, ठीक है। तो बाकी अच्छा, एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी
चाय और दूध पत्ती में भी फ़र्क होता है, और दूध पत्ती और बड़ा मग्गा दूध पत्ती का चाय में पानी भी मिक्स होता है। और अगर हम दूध भी कम करना चाहें तो हम ब्लैक टी खाली टी बैग डाल के भी पी सकते हैं, दैट विल बी वंडरफुल। ठीक हो गया। ठीक है, मैं देखिए हमने ना जैसे लैंसेट अभी पुराना मैंने यूज़ किया है ना, तो मैंने अभी लैंसेट आपका नया दूसरा डालूंगी इसमें, क्योंकि हमने लैंसेट उनका यूज़ नहीं करना, आपका लैंसेट नया डलेगा इसके अंदर, जरूर इसका ख्याल रखें। लैंटिस इसको हम चेंज करेंगे, मैं नया वाला लगाऊंगी इसके अंदर, और इसको ओपन करेंगे यहाँ से, और फिर मैं यहाँ से इसको डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा। मैं अगर इसको बार बार चेक कर रही हूँ तो मुझे बार बार इसको चेंज करना है? बेहतर ये होता है कि अगर सिर्फ ये आपका भी है तब भी जब भी नया चेक करें तो इसको चेंज कर लें, ताकि आपकी उसमें इन्फेक्शन ना जा सके। हाथ धुले हुए होने चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए। मैंने न्यू स्ट्रिप निकालनी है, और मैंने ग्लूकोमीटर के अंदर नई स्ट्रिप लगानी है। ये आप अपने पास रख ले, और अपना जो है वो प्लीज़ किसी को चेक करने ना दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, लेकिन अगर चेक भी करना है ना तो वो आपने ये चेंज करना है। जैसे मैंने लैंसेट चेंज किया, ये लैंसेट हैंडल के अंदर हम लोगों ने कोई सी फिंगर सेलेक्ट करके उसके साइड पे रखना है, और उसको थोड़ी सी दर्द ये हमने इसको ड्रॉप को ना टच करना, वो खुद ही सक करेगा ब्लड जो है हमारे पास। ओके, इसको आपने प्रेस करके रखना है। तो ये हमारे पास अभी शुगर की रीडिंग अगेन इज वेरी गुड रीडिंग, ओके, इन 80s। इसका मतलब है कि आपका भी अच्छा ही चल रहा है नाश्ता। और नाश्ता की देर कितनी हो गई आपको? मुझे तकरीबन मैंने 8 बजे के करीब एक एप्पल खाया था बस। तो इट्स वेरी गुड कि आपके कार्ब कंटेंट, देखिए फाइबर है ना, एप्पल जूस की बजाय आपने एप्पल खा लिया तो फाइबर कंटेंट भी अंदर चला गया, और आपकी कोई ब्रेड और बाकी चीज़ें नहीं हुई, तो शुगर तो आपकी भी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक हो गया, तो मुझे इसी तरह से कंटिन्यू करना है? बिल्कुल करना है। अच्छा, मुझे वॉक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जरूरत है? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर मेरा नॉर्मल भी आ रहा है ना डायबिटीज लेवल, और अगर मैं ब्लड प्रेशर चेक करा रही हूँ, स्टिल मुझे जरूरत है चेक करने की डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल और है। इसके साथ साथ वॉक करने की भी जरूरत है। आपको जीडीएम की हिस्ट्री है ना, जेस्टेशनल डायबिटीज? जी बिल्कुल। तो आपको तो करवानी चाहिए, हीमोग्लोबिन A1C एटलीस्ट वंस अ ईयर आपको करवानी चाहिए। ठीक है। वॉक जिसको शुगर है, जिसको नहीं है, वॉक और एक्सरसाइज सबके लिए मस्ट है, ताकि हम जैसे आपके पास, मेरे पास क्लिनिक पर भी पेशेंट्स आते हैं ना जो डायबिटिक होते हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि मरीज को लेबल लगा दे कि इसको डायबिटीज है, इसको शुगर है, इसको कुछ खाने को नहीं देना, और हम मिठाइयाँ भी खाएं, हम जूस भी पिए, हम बोतल भी पिए। देखिए, अगर आपके एक फादर को शुगर है और वी आर हाई रिस्क पॉपुलेशन, हम 50% रिस्क पे आ गए फ्यूचर में शुगर होने के लिए, तो इट्स बेटर कि हम लोग अपना टाइमली प्रिवेंशन करें। हम क्यों शुगर के मर्ज को दावत देते हैं? ये बिल्कुल। अगर हम वॉक करते रहेंगे, हम लोग मिठाइयाँ, बोतलें, जूस कम लेंगे, हम फल सब्जियां ज्यादा खाएंगे, तो हम शुगर से बचे रहेंगे। हमने क्यों मर्ज लगाना है? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, और ये टोटली हमारे अपने हाथ में है जी, मेडिसिन से बचना है। सिद्दीक साहब हमारे साथ है, तो हम चाह रहे हैं कि कोशिश करें कि 2-3 लोगों की शुगर लेवल चेक करें। सिद्दीक साहब, आप बैठ सकेंगे इस पर? तो थोड़ा सा कोशिश करके, क्योंकि चेयर जो है वो ऊपर हो चुकी है। सिद्दीक साहब, आपने नाश्ता क्या किया हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले किया, कोई 30 मिनट पहले। 30 नान चने तो नहीं खा लिए? नहीं, क्या खाया? नहीं, पराठा खाया था। अच्छा, हम लोग सिर्फ शुगर की बात कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो ये कि पराठे भी कम ही रखें, ठीक है, क्योंकि शुगर के मरीजों में वैसे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल वैसे भी ऑयल्स हमने कम ही रखने चाहिए, ठीक है। तो पराठे की बजाय सादा रोटी विल बी मोर प्रेफरेबल। सिद्दीक साहब, पहले कभी शुगर चेक कराइए? नहीं, कभी भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर साहब, आप ये जो जरूरत ही नहीं पड़ी ये कह रहे हैं, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी। हम लोग हाई रिस्क पॉपुलेशन है ना, तो एवरी पर्सन जो कि 35 से ऊपर जिसकी एज है, और BMI, हर कोई अपना वजन चेक करे, अपनी हाइट चेक करे, अपना BMI निकाले, ठीक है। और अगर BMI ज्यादा है और आपके पेरेंट्स में से किसी एक को डायबिटीज है, तो आपके 3-4 रिस्क फैक्टर तो इकट्ठे हो गए। एवरी पर्सन जो कि 35 से ऊपर है उसको अपनी शुगर चेक करते रहना चाहिए। अच्छा, अम्मा अब्बा में से किसी को शुगर है? नहीं जी। चलें जी, सिद्दीक साहब की शुगर चेक कर ले। नाश्ता की कितना टाइम हो गया? आधा घंटा तो आधा घंटा हो गया। चलें जी, सिद्दीक साहब की शुगर चेक। सच्ची वाली बात बतानी है ना? हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब कभी झूठ बोलते, बाकायदा पीता हूँ। वैसे तो झूठ बोलना ही नहीं ना, लेकिन डॉक्टर से तो कभी भी नहीं बोलना। मतलब नॉर्मल होनी चाहिए चीजें, ठीक है, तेज भी नहीं और कम भी नहीं। चमचे कितने हैं? 1.5 समझ ले, अगर 1 कप है तो। दिखाइए। अच्छा, 1.5 चम्मच चीनी। सिद्दीक साहब, कोई खुदा दा खौफ खाओ। हाथ साफ है ना? बकायदा धोखा। देखिए, बड़े आराम से कह रहे हैं, पराठा भी खा लिया, 1.5 चम्मच चीनी भी, 1 कप चाय है। तो अरे बीच वाली बात नहीं बताई मैंने अभी। वो क्या खाया? वो क्या था, वो नहीं होता जो, देखिए जरा, शक्कर पारे 2 वो भी खाए मैंने।
सिद्दीक साहब आपने तो आज फिर मौजे ही कर ली हैं। मुझे क्या पता था, मैंने आपको पता नहीं था, इन्होंने बगैर मुझे क्या पता था आपके प्रोग्राम में आना। नहीं तो हर रोज ही ऐसे खाना खाते नाश्ता करते ये वाला? आप इसको दबा के रखें, दबा के रखें बस। नहीं टिश्यू 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 से दबा। अच्छा, इनकी शुगर ना 145 आ रही है। वो क्या होता है? अच्छा, इसमें ये कि हम लोग वैसे तो मैं अगेन ये कहूँगी ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है, मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास शुगर ना भरे पेट 140 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है, और वो वीनस सैंपल होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन ये थोड़ी 140 से ऊपर है तो इट कैन बी प्री डायबिटीज़। तो शुगर हुई नहीं लेकिन होने वाली हो सकती है। लेकिन अगेन हमने क्योंकि मॉनिटर के लिए तो हम लोग इसको वीनस सैंपल से भी चेक करेंगे और दूसरा इनकी HbA1c। डॉक्टर साहब इनको कुछ एहतियात बता दें, ये जो पराठा और क्या शक्कर पारे और 1.5 चम्मच चीनी, इनको कुछ समझाएं तो वो कम करें ना। माशाल्लाह से बड़े एक्टिव हमारे ये है, काम शाम बड़ा करते हैं, तो हम चाहते हैं ऐसे ही काम करते रहें इंशाल्लाह। ये बता दीजिए कि ये चीनी का मुतबादल क्या ब्राउन शुगर जो होती है ये वाकई कुछ इसमें कमी बेशी करती है? हम लोग चीनी, गुड़, शक्कर और ब्राउन शुगर्स नहीं, डायबिटीज के पेशेंट को ये सब नहीं लेना। मतलब अपने चाय के टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, ऐसा ही है ना? नहीं मतलब है नहीं मुझे कुछ तो नहीं, ठीक है, आपको शुगर नहीं है, इसको कम से कम रखें, ठीक है, और जरा कंट्रोल करनी है। डॉक्टर साहब होने के चांसेस हो सकते हैं, वो फिर ये शक्कर पारे और चीनी 1.5 चम्मच से आधा चम्मच लेकर वही मैं कह रही हूँ, कम से कम, जितना कम आप अपना टेस्ट बड को आदत डालें चीनी कम करने की, ताकि आप खुदा ना खास्ता फ्यूचर में भी शुगर के मर्ज के पास आ जाएं। अभी से बचाव रखें। बट माशाल्लाह से इनका लाइफस्टाइल भी बड़ा एक्टिव है, मैं इनको सारा दिन काम करते देखती रहती हूँ। थैंक यू सो मच सिद्दीक साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी, थोड़ा सा एहतियात कर लें, मेहरबानी होगी। ये 1.5 चम्मच चीनी की जान कम कर दें। अच्छा जी, मैं बैठे मुझे ब्रेक पे जाने दें। ओके, चलें जी, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो ये छोटा सा जो हमने एक प्रैक्टिस की, इसका मकसद क्या था? डिफरेंट एज ग्रुप के लोग थे और मकसद सिर्फ ये था कि अब मैंने जैसे 2 साल हो गए कभी डायबिटीज़ चेक करने की कोशिश ही नहीं की कि मुझे है या नहीं है, शुगर लेवल अपना देखने की भी कोशिश नहीं की, नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले, मतलब बॉदर ही नहीं किया, कभी ज़रूरत भी फील नहीं, बट करते रहना चाहिए। इसी तरह सिद्दीक साहब ने जैसे अपना एक्सपीरियंस बताया, फिर सादिया जो कि जिम भी करती हैं, उन्होंने अपना डाइट भी बड़ी कंट्रोल रखी हुई है, तो फिर सादिया का भी हमने रिजल्ट देखा कि क्या है। इस तरह मतलब आप ये मत सोचें कि आपको ज़रूरत नहीं है, वेट कंट्रोल है, लेकिन चेक करते रहें। खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स में से किसी को है तो आपको हो भी चुकी है, आप समझ रहे हैं वेट मेरा कंट्रोल है तो ज़रूरत नहीं है। इसी तरह उन ख़वातीन की बात कर लेते हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं। चांसेस किन ख़वातीन को ज़्यादा होते हैं, अगर हो जाए तो फिर केयर क्या करनी है, और कितने चांसेस हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी भी आप डायबिटिक ही रहेंगी डॉक्टर साहिबा? अच्छा, जिन लोगों के पेरेंट्स डायबिटिक हों, जो ओवरवेट हो या ओबीस हो, वज़न ज़्यादा है जिनका, और जिनको पहले हमल में, पहली प्रेगनेंसी में GDM शुगर हुई हो हमल के दौरान, तो वो सारे लोग हाई रिस्क होते हैं, ठीक है। उसमें फिर ये कि हम लोग अमूमन 5वें महीने से शुगर चेक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वी आर पाकिस्तानी, वे हाई रिस्क पॉपुलेशन, तो अब रिकमेंडेड ये कि फर्स्ट विजिट पे भी गायनाकोलॉजिस्ट आपकी शुगर ज़रूर चेक करती है। डॉक्टर साहब सॉरी, अगर तो 5वें महीने से आपने कहा, अगर तो ऑलरेडी कोई डायबिटिक है पेशेंट और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए अलग केयर होती है? हाँ, एक दो बातें ना, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, हमल की शुगर, वो तो अमूमन 5वें महीने में होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता उनको शुगर है कि नहीं है, वो फर्स्ट टाइम डॉक्टर से विजिट करते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है, तो उस वक्त भी, इसलिए फर्स्ट विजिट पे भी हम लोग शुगर ज़रूर चेक करते हैं। अच्छा। अगर किसी की उस वक्त शुगर आ जाए तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ एंड नाउ प्रेगनेंट, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर किसी को हमल की शुगर आए तो उसको हम कहते हैं GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनके अंदर रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बेबी की मेजर ऑर्गन्स पहले 3 महीने में बनने होते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता उन 3 महीनों में शुगर नहीं चेक की गई या इग्नोर होगी, हाई रही, तो बेबी ख़राब बन सकता है, बेबी का हार्ट में डिफेक्ट हो सकते हैं, बेबी के ब्रेन में डिफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरी शुगर है, जो कि हमल वाली शुगर है, क्योंकि वो लेट होती है, बेबी के मेजर ऑर्गन्स उस वक्त डेवलप हो चुके होते हैं, तो उसमें उस तरह से कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लेकिन उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होती है। जैसे बच्चे का साइज़ बढ़ सकता है, मदर के पेट में पानी बढ़ सकता है अगर शुगर अनकंट्रोल रखें या पता नहीं चली और हाई रह गई, तो वो फिर डिलीवरी भी मुश्किल हो जाती है, बेबी के लंग्स की मैच्योरिटी में मसला आ सकता है, और मदर के साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यानी आपको स्टार्ट में तो चेक करानी ही है शुगर? बिल्कुल, हर फर्स्ट
विजिट पे प्रेगनेंसी में आपने शुगर चेक करनी है और उसके बाद अगर उस वक्त नहीं है तो फिर आपने 5वें महीने ऑनवर्ड शुगर चेक। डॉक्टर साहब, कंट्रोल रखना कितना ज़रूरी होता है? और यस, सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या ये फिर आपके साथ लगी, क्योंकि शुगर का मर्ज तुमने ये सुना ना, ये नहीं जाता, इसके लिए फिर आपको कंट्रोल रखना पड़ता है, तो क्या आफ्टर प्रेगनेंसी भी आप डायबिटिक ही रहते हैं? नहीं, जो हमल वाली शुगर है ना, एक तो कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नहीं 2 लोग हैं, आप भी और आपका बेबी भी, तो 2 लोगों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है और इसके टारगेट्स बड़े स्ट्रिक्ट और टाइट होते हैं। उसमें हम लोग भरे पेट शुगर खाने के 2 घंटे बाद 120 से कम रखते हैं और खाली पेट 95 से कम, और टारगेट अचीव करना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस में 2 लोग रिस्क पे होते हैं, बेबी भी और मदर भी, तो इसलिए कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात आपने ये पूछी कि ये क्या फ्यूचर में जब अमूमन, क्योंकि प्लेसेंटा बैड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, वंस डिलीवरी होती है, बेबी बाहर निकल जाता है, प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है, तो ये बेहतर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अमूमन अक्सर ये शुगर डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप फ्यूचर में होने वाली टाइप 2 डायबिटीज़ के हाई रिस्क पे हैं, अगली प्रेगनेंसी में टाइप 2 डायबिटीज़ के हाई रिस्क पे हैं। इससे बचने के लिए क्या ज़रूरी है? एहतियात। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वेट कंट्रोल करें, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, कार्ब्स कम लें, प्रोटीन ज़्यादा लें, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, आधा घंटा रोज़ाना वॉक करें। इससे ये होगा कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे तो दोबारा हमल में भी बेहतर रहेंगे और फ्यूचर में होने वाली डायबिटीज़ से भी बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के दरमियान आपको दौरान आपको ना शुगर होती है ना, उसमें इशू क्या होता है, आपको पता है प्रेगनेंसी में भूख बहुत लगती है, एक तो मेरे साथ ही होता था मुझे भूख, और फिर मुझे क्रेविंग मीठे की बहुत होती थी। बिल्कुल। सो उसमें फिर आपको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आपने करना है, वो अदरवाइज खतरनाक हो सकता है। हाँ, उसमें देखिए ना, एक जो मीठा ना, डायरेक्ट मीठा, बोतलें और जूसेस, ये तो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, डायबिटीज़ है या नहीं है, इसको अवॉइड करें। अच्छा, उसमें फ्रेश जूसेस भी आ जाते हैं और डब्बे वाले जूसेस भी आ जाते हैं। आप एक ग्लास में 5 सेब डाल के पी जाएंगे, लेकिन अगर आप खाएंगे तो एक खाएंगे ना, फाइबर कंटेंट भी चला जाएगा। तो अगर मीठे की क्रेविंग्स ना, उसमें स्मॉल पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट चीनी की बजाय, या फिर अमूमन वैसे आई डोंट प्रेफर कि डाइट वाली चीज़ें लें, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप इसमें कोई स्टीविया वाली चीज़ या स्टीविया वाली कोई चॉकलेट्स या इस तरह की चीज़ें आप ले लें, जो कि आपकी डायरेक्ट शुगर नहीं बढ़ाती। लेकिन ये कि कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस प्रेफर कि उसकी बजाय फ्रूट ले लें। ठीक हो गया, ये चीज़ें तो आपने बिल्कुल नहीं लेनी है अगर आप अपने आप को और अपने बच्चे को महफूज रखना चाहते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं जी, आप सवाल करना चाहते हैं, अगर आपको कोई अपनी डायबिटीज़ के हवाले से कुछ आप परेशान हैं और आपको लगता है कि जी आप तो कंट्रोल भी रखते हैं लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रही है। कल हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स ऐसे भी आए जिनका बहुत अच्छा कंट्रोल चल रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जो कि कंट्रोल रखते हैं लेकिन कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है जी। तो आप कॉल कीजिए, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स शामिल करना शुरू करेंगे जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आपकी कॉल्स हम शामिल करेंगे, हमें कॉल कीजिए, जो सवाल आप करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। डॉक्टर सादिया सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर आप जाना चाह रहे हैं फिजिकली, आप चाह रहे हैं कि जाके टेस्ट भी करा लें, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल होंगे वहाँ पर माहिरीन वहाँ पे मौजूद है। गवर्नर हाउस की मैं बात करूँ 9 बजे से 2 बजे तक, डॉक्टर साहिबा वहाँ पे तमाम सहूलतें मौजूद होंगी? बिल्कुल है। ठीक है, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप डायबिटिक हैं, आप नहीं हैं, आप वहाँ आ सकते हैं, चेक कराने चले जाए। बिल्कुल ठीक है, ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है 35 से ऊपर, और जिनका ओवरवेट है, जिनके पेरेंट्स डायबिटिक है, वो चले जाएं चेक करवाने। और जिनका कंट्रोल भी नहीं रह रहा ना, मैं ज़रूर कहूँगी कि लाजमी वहाँ पर जाएं। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको एक छत तले तमाम माहिरीन मिलेंगे, आपको न्यूट्रिशन के हवाले से भी गाइड किया जाएगा। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्या इशू है, क्योंकि वो एक तसल्ली होती है ना, आप जब फिजिकली डॉक्टर साहब के सामने बैठ के तमाम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, बता देते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। बाकी आप कॉल भी कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। हम डॉक्टर साहबा से मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल जा रही है आपकी, आपका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा जा रहा है, आप बड़े रिलैक्स हैं, फिर बीच में ऐसा आता है जी शादियाँ आने वाली हैं, आप अच्छा खासा खा भी रहे हैं, चावल भी खा लिए, रात के टाइम शादी पे गए ना, क्या कर सकते हैं। तो क्या अगर आपका कंट्रोल जा भी रहा है और 2-3 दिन से आपका ये लाइफस्टाइल चल रहा है, तो फिर आपको चेक करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जब भी कोई खुराक में तब्दीली आई है, आपने वॉक छोड़ दिया या आपने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, तो आपकी शुगर जंप करेगी, तो उसको कंट्रोल करना है। अच्छा, शादियों में जैसे हम जाते हैं, हम खाना भी खाते हैं ना, उसमें देखिए प्रोटीन पोर्शन ज़्यादा कर लें, बजाय इसके कि आप नान और चावल ज़्यादा खाएं। अब प्रोटीन पोर्शन यानी कि आप उसमें जो भी मीट वाला पोर्शन है, चिकन है
रोस्ट है वो ज़्यादा कर लें, उसमें स्वीट डिश, नान, चावल वाला पोर्शन कम रखें। ड्रिंक या तो ना पिए या फिर ज़ीरो वाला ले लें, ताकि आपकी शुगर जो जंप करनी है वो ना करें। तो लाइफ मॉडिफिकेशन शादियों में भी आप खा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ वली, सवाल कीजिए वली, क्या पूछना चाह रही हैं आप? जी मिस, मेरा सवाल ये है कि शुगर की जो हम कम से कम रेंज है मैक्सिमम ये कितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल बंदे की जिसकी एज 30 to 35 के दरमियान हो? ठीक है। आपने कभी शुगर चेक की है? नहीं, मैंने कभी चेक नहीं करवाई। आपकी एज क्या है? मेरी 30। चलिए जी आपको बता देते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहिए? अच्छा, ये जो है ना, मतलब शुगर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, मैं बड़े अच्छे से बताऊंगी यहाँ पे। देखिए, खाली पेट शुगर 100 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 100 से 125 आ रही है ना, 100 से ऊपर चली गई और 100 to 125, दिस इज प्री डायबिटीज। शुगर हुई नहीं लेकिन होने वाली है। 126 एंड अबव वी लेबल इट एज डायबिटीज, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास हीमोग्लोबिन A1C जो शुगर का हम लोग 3 माह का टेस्ट कहते हैं ना, इट शुड बी, जो नॉर्मल लोग हैं ना उसमें इट शुड बी लेस देन 5.7। बिटवीन 5.7 to 6.4 इट इज प्री डायबिटीज, 6.5 एंड अबव इट इज डायबिटीज। और इसी तरह से भरे पेट खाने के 2 घंटों बाद वाली शुगर, रैंडम शुगर, इट शुड बी लेस देन 140। And if it is between 140 to 200 it is pre-diabetes and above 200 it is diabetes. Okay. तो हमने अपना जो नॉर्मल लोग हैं, किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अगर शुगर नहीं है और वही जानना चाहते हैं कि उनको शुगर नहीं है, तो उनकी खाली पेट 100 से कम, उनकी HbA1c 5.7 से कम और उनकी भरे पेट 140 से कम होनी चाहिए। चलें जी, ये क्राइटेरिया होना चाहिए जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। ज़रूर इसको मॉनिटर करते रहें। डॉक्टर साहबा, हर मोटे बंदे को शुगर होती है, हो सकती है कि उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं? उसको ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जब भी मोटापा आता है जिस समय इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, इंसुलिन निकल तो रही है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही, तो वो फिर हमारे पास वो काम नहीं होना, तो हाइपरग्लाइसीमिया होना है। तो इसलिए जो थिन लोगों की निस्बत जो मोटे लोग होते हैं उनमें शुगर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अपना BMI चेक करें, अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक करें, अगर वो ज़्यादा है तो अपनी शुगर पर नज़र रखें। ठीक हो गया जी। हमारे साथ है मिसेस असगर, सवाल कीजिए। सुन ले, मुझे शुगर नहीं है बिल्कुल, मेरी उम्र भी 82 साल है, मगर आप दोबारा सवाल रिपीट कर लें प्लीज। जी हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए। अच्छा, मैं कह रही हूँ मुझे शुगर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। मेरी उम्र 82 साल है, बस ब्लड प्रेशर हाई लो कभी होता रहता है, बस शुगर बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए क्या मशवरा होना चाहिए? जी आपका बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहबा। अच्छा, ये कि एक तो ये कि शुगर बिल्कुल नहीं है, आया कि खाली ज़ुबानी बोल रही है, उन्होंने चेक भी की है। क्योंकि कई दफ़ा मैं मरीज़ों को कहती हूँ कि शुगर है कि नहीं है, मुझे शुगर है नहीं, लेकिन हमने कभी चेक भी नहीं की होती ना। तो शुगर खाली आप ज़ुबानी कलामी नहीं, आपने शुगर चेक ज़रूर करनी है, ठीक है, नहीं होगी। ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन आप कह रही हो रहा है। देखिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नॉर्मल बॉडी ब्लड प्रेशर कितना है। आप कोई दवाई तो नहीं ले रही ब्लड प्रेशर की। अगर आप ब्लड प्रेशर की कोई दवाई नहीं ले रही और फिर भी आपका किसी दिन अप एंड डाउन हो रहा है, तो आपको देखिए, ब्लड प्रेशर लो होने की कुछ वजूहत हैं। आपको वॉमिटिंग होगी, आपको डायरिया हो गया, आपका वाटर इनटेक कम है, तो उसमें आपका BP लो होता है। लेकिन कभी ऊपर चला जाता है, ये थोड़ी सी वो है कि इसमें आपने उस दिन बहुत ज़्यादा कोई, जैसे हमने कहा कि नमक का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, आपने कोई टेंशन ले लिया, उससे BP शूट हो गया। लेकिन अगेन, एक तो आपने डिजिटल की बजाय जो मैनुअल BP ऑपरेटर्स हैं या कोई अच्छे वाला डिजिटल, इसको चेक करें, इसकी रीडिंग्स नोट करें और फिर उसके बाद हम डॉक्टर से या कहीं से भी, आप हमारे पास आज अगर गवर्नर हाउस जाना चाहिए तो BP भी चेक हो रहा है वहाँ पे, तो उसके बाद हम बताएंगे कि ये BP लो किसको कह रहे हैं, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर इनका कितना है, इनका BP लो कितना हो रहा है और अब कितना हो रहा है। ठीक है, और अगर आप नहीं जाना चाह रही तो 3-4 दिन ना रीडिंग्स लें, मुख्तलिफ टाइम में आप रीडिंग्स लेके मॉनिटर कर लें, तो फिर इंशाल्लाह आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगी कि क्या हो सकता है, इसकी रीज़न क्या है जी, वो भी पता चल जाएगी। अच्छा जी, अभी हमारे साथ है समीर कॉलर, सवाल कीजिए समीर। जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे डायबिटीज़ है, तकरीबन 10 साल से ज़ायद हो गया, तो शुगर मेरी हाली पेट रहती है तकरीबन 140-145 और इससे कम भी हो जाती है। लेकिन दवाई पहले मैंने 250 ग्लूकोफेज से शुरू की थी, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं एक टाइम ये भी शुरू कर दिया है इंसुलिन भी, लेकिन मेरी शुगर जो है ना वो जितनी मर्जी दवाई में इंक्रीज करता जाऊँ, शुगर का लेवल यही रहता है खाली पेट का। अच्छा, ठीक है जी। डॉक्टर साहब, कोई सवाल पूछना चाहती हैं? हाँ, वो आपने अभी जो दवाई आप कह रहे हैं मैंने बढ़ाई है, वो कौन सी दवाई बढ़ाई है? ग्लूकोफेज कह रहे थे, वो कितनी बढ़ा ली अब आपने? ग्लूकोफेज और साथ से मैं टैजिप, ये दोनों मिला के।
और शाम को मैं 20 यूनिट्स इंसुलिन के ले रहा हूँ। कौन से इंसुलिन लगाते हैं? सोलो स्टार। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके दिन में भी कोई दवाई खाते हैं, सिर्फ रात की ही आपकी इंसुलिन और दवाइयाँ हैं? नहीं, सिर्फ डायम्पा एक बाद में, वो तो इसके लिए नहीं, शुगर के लिए मेरा ख्याल है। अच्छा। और कोई दवाई नहीं है। लाइलोरिक लेता हूँ रात को, और कोई दवाई नहीं खाता। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, आपकी भरे पेट शुगर कैसी होती है? यानी कि आपकी रात खाने के 2 घंटे बाद शुगर कैसी है और नाश्ते के 2 घंटे बाद? नाश्ते के 2 घंटे के बाद तो मेरी 200 से लेस ही, 170, 160। वो दोपहर के खाने के बाद भी 200 से कम नहीं होती है। और रात खाने के बाद? सेकंड मील के बाद ही चेक करता हूँ, थर्ड मील के बाद भी चेक करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मुझे लगता है, अच्छा, अब रात को खाने में क्या खाते हैं? रात को जो खाना खाता हूँ वो प्रॉपर खाना खाता हूँ। सुबह नाश्ते में तो सिर्फ नहीं, रात के खाने में कितनी रोटी होती है? प्रॉपर खाना जो है उसको डिफाइन कर दे जरा। 1.5 या 2 रोटियां। हाँ, अगर हम इसको एक ही कर लें? जी ठीक है, लेकिन वो दोपहर को थोड़ा खाना खाया था इस वजह से। अच्छा, अगर आपको भूख लग रही है तो थोड़ा सा सैलेड ऐड कर लें। आजकल गाजर, मूली, खीरे सारा कुछ ही मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर हम लोग रोटी का पोर्शन एक ही करके थोड़े सैलेड साथ ऐड कर लें। चलिए जी, समीर साहब, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे हेडलाइंस की ब्रेक की तरफ जाना है। डॉक्टर साहिबा से आपके लिए हम जबरदस्त मशवरा लेंगे। आपकी हमने फीस बचा दी और आपको क्या चाहिए। आप हमारे साथ ही रहिएगा। हेडलाइंस के बाद डॉक्टर साहिबा आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। जी, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। वर्ल्ड डायबिटीज डे है आज, 14 नवंबर है। आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। हम चाहते हैं आप तंदुरुस्त रहें और उसके लिए हम यहाँ पर आपको मुफ्त मशवरे दे रहे हैं। मैं मुफ्त मशवरा नहीं दे रही हूँ और ना मैं दे सकती हूँ जी। हम माहिरीन को बुला रहे हैं जो अपना टाइम निकाल कर, आज इन लोगों का दिन बहुत ज़्यादा बिजी है। सो थैंक्स टू डॉक्टर साहिबा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं और अपना स्पेशल टाइम हमारे साथ शेयर करेंगे। इनका भी मकसद ये है कि आप तंदुरुस्त रहें, बट इन मशवरों पर प्लीज़ अमल कर लें जो हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं गुफ्तगू। मेरे समेत समटाइम मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है डॉक्टर साहिबा। मैं उस तरह से अपने लाइफस्टाइल को नहीं मेंटेन कर पाती ना। अब वो मदर्स की ड्यूटीज़ अलहदा होती हैं, फिर आप वर्किंग वुमेन भी हैं, तो चीज़ें मैनेज करना, अब आप उसको एक्सक्यूज़ तो नहीं कह सकते, बट मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं फिर क्या कर लेती हूँ, थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल कर लेती हूँ। अब मैंने रात से खाना नहीं खाया हुआ, सुबह उठ के एप्पल खाया है और मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने चाय और कॉफ़ी ली है बस। अब आई थिंक मैंने रात को खाना खाना है, मेरी रूटीन ही है। बीच में 1 कप चाय का पी लूँगी क्योंकि चाय मेरे लिए लाजमो मलजूम है। आई डोंट नो कि अब ये ठीक हैबिट है इतनी चाय पीना भी कि नहीं। खैर, शुगर लो खतरनाक है या हाई खतरनाक है? शुगर लो शुगर हाई से भी ज़्यादा खतरनाक है। लो शुगर, हाँ। अच्छा, इसलिए कि शुगर अगर लो रहती है और ज़्यादा देर लो रहती है तो हमारा ब्रेन डेड हो जाता है। अच्छा, और ब्रेन डेड फिर रिवर्स नहीं होता। तो इसलिए शुगर लो से हमें और ज़्यादा डर लगता है। शुगर लो होने से हार्ट अटैक हो सकता है, शुगर लो होने से ब्रेन डेड हो सकता है। तो हम लोग शुगर लो होने से, हाई होने से ज़्यादा डरते हैं। शुगर लो किन लोगों की होती है डॉक्टर साहिबा? अच्छा, अगर तो आप सिर्फ डायबिटीज़ के हवाले से पूछें कि शुगर किसकी लो होती है, तो सम टाइम ये कि हम लोग, जैसे किसी मरीज़ ने अपनी इंसुलिन लगा ली और खाना नहीं खाया। अच्छा। इंसुलिन जो उसकी उस खाने के मुताबिक फिक्स डोज दी गई थी, उसने वो तो लगा ली लेकिन खाना नहीं खाया। या फिर इंसुलिन उसने खाने के बाद लगाई, किसी शादी पे गया हुआ था, खाने से पहले लगानी थी, शादी से खाना वाना खा के घर आया तो उसने कहा चलो जी अब लगा लेते हैं। वो चीज़ तो खाने से पहले लगनी थी, खाना अब ब्लड में हाई शुगर करके एब्जॉर्ब होके चला गया। डॉक्टर साहब, मेरी मदर इन लॉ अक्सर ऐसा कर लेती हैं कि हम कहीं गए हैं खाने पे और या शादी पे तो वो आके इंसुलिन लगा लेते हैं। ये प्रैक्टिस नहीं करनी? नहीं, ये बिल्कुल, ये क्योंकि अगर खाने से पहले वाली इंसुलिन है, डिफरेंट तरह की इंसुलिन होती हैं। कुछ होती हैं जो कि हम खुद ही खाने के बाद लिखते हैं, लेकिन अगर आपको खाने से पहले वाली इंसुलिन है ना, तो फिर आपने खाने के बाद नहीं लगानी। ओके, ठीक है। और दूसरा ये कि कभी पेशेंट को फीवर हो रहा होता है, एनोरेक्सिया हो रहा होता है, खा नहीं पा रहा, या कि उसको वॉमिटिंग हो गई है और उससे डोजेज सेम रखी हुई हैं और वॉमिटिंग की वजह से खाना बाहर निकल गया, तब शुगर लो हो सकती है। तो कुछ ड्रग्स के साथ भी ऐसा होता है कि पेशेंट की, कुछ ड्रग्स होते हैं हमारे जो शुगर लो कर सकते हैं कि पेशेंट दवाई तो उतनी ले रहा है लेकिन खाना नहीं खा पाया, या उस दिन उसने एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली, हार्ड वर्क ज़्यादा हो गया और उस तरह से मील रिप्लेस नहीं कर पाया, तो उसमें शुगर लो होने का खदशा होता है। ठीक है, तो शुगर लो के लिए क्या करना है? जल्दी से चीनी खा लेनी है? हाँ, वही चीज़ें जो हम मना करते हैं वही करनी है। अच्छा, ठीक है। अव्वल तो ये कि हम लोगों को बैलेंस करना चाहिए, शुगर लो होनी नहीं चाहिए। 70 से नीचे शुगर जाए तो हम इसे शुगर लो होना कहते हैं, 70 से बिलो।
सिम्टम्स कुछ शेयर करेंगे हाँ, कि अगर आप हाँ, ये फील कर रहे हो तो आपकी शुगर लो है, क्या जिस्म कांपना शुरू कर देता है? बहुत ज़्यादा भूख का एहसास होना, ठंडे पसीने आना, जिस्म में कांपता है जिस्म, और पसीनों के साथ कमज़ोरी, नकाहट फील होती है और भूख का एहसास भी होता है आपको। तो वो फिर ये बड़ी टिपिकल सिम्टम्स है जो कि पेशेंट आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, बस उस वक्त टाइमली आप उसको मैनेज कर लीजिए। हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक है कि लो ब्लड प्रेशर खतरनाक है? अच्छा, अमूमन देखिए लो ब्लड प्रेशर ना रूटीन में होता नहीं है जितनी इसकी कंप्लेन की जाती है। वो कि शदीद गर्मी में जब बहुत पसीना आ रहा होता है तब थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादातर रहता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर को एड्रेस ना किया जाए तो खुदा ना खास्ता ब्रेन के अंदर, ब्रेन में खून की नाली फट सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो उसमें हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के पीछे ज़्यादा भागते हैं, और लो ब्लड प्रेशर जो है वो तो हम लोग अक्सर लो फील करते हैं, तो चाहे चेक हो या ना हो, लो ब्लड प्रेशर है। अमूमन किसी को लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया नहीं हो रहा तो ब्लड प्रेशर लो नहीं होता। या किसी ने बहुत गर्मी में बहुत ज़्यादा काम किया, उसको बहुत पसीना आया, शदीद गर्मी में वो ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं, तो उस वक्त ब्लड प्रेशर लो होने का चांसेस होते हैं। अदरवाइज ये कि पानी लेने से और इवन पानी में नमक डाल के पीने से लो ब्लड प्रेशर जल्दी एड्रेस हो जाता है। ठीक हो गया जी। फजल नियाजी साहब हैं जी टेलीफोन लाइन पे, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। लाइन इन कर जी। वालेकुम सलाम। मैम, हमें चांद दोस्त बता रहे हैं कि इंसुलिन बेहतर होती है। आप डायबिटिक है, शुगर के पेशेंट हैं फजल साहब? जी जी जी। आप इंसुलिन लगाते हैं? नहीं, अभी तक नहीं लगा रहा। डॉक्टर साहब कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, मुझे उनका सवाल समझ आ गया। वो ये जानना चाह रहे हैं कि गोलियां बेहतर है या इंसुलिन। अच्छा, ठीक हो गया जी। चलिए आपको डॉक्टर साहब बताती हैं जी। डॉक्टर साहब ठीक है। अच्छा देखें, शुगर का कंट्रोल करना बेहतर है, ठीक है, शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। एक ज़माने में, आज से कुछ 10-15 साल पहले, इंसुलिन के ऊपर काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन अब न्यू रिसर्च, न्यू मेडिसिन के साथ हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन लगनी है, इन टाइप 2 डायबिटीज़ हम रश नहीं करते इंसुलिन की तरफ। हमने शुगर कंट्रोल करनी है, अगर ये दवाइयों के साथ कंट्रोल हो रही है वेल एंड गुड। अगर आपका वजन ज्यादा, एक्चुअली इंसुलिन वेट गेन भी करवाती है, तो अब हम लोग इंसुलिन डाउन द लिस्ट लेके जाते हैं। कल डॉक्टर साहब ने भी बताया है, डॉक्टर जावेद ने भी कहा कि इंसुलिन अब वेट बढ़ाती है, आपको दूसरी ऑप्शन की तरफ जाना है। अब दूसरी ऑप्शन अवेलेबल भी हो गई ना, नए ड्रग्स, न्यू रिसर्च आई है, नए ड्रग्स आ रहे हैं मार्केट में, नई दवाइयाँ आ रही हैं और अच्छी दवाइयाँ आ रही हैं। तो हम लोग, इंसुलिन हमारी फर्स्ट लाइन नहीं होती। ये कहना कि दवाइयाँ गुर्दे फेल कर देंगी, दवाइयाँ कोई और मसले कर देंगी, तो ऐसा नहीं है। दवाइयाँ मसले नहीं करती, बढ़ी हुई शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर वो खराबी पैदा करती है। दवाइयाँ तो आपकी दोस्त होती हैं। सही। तो आपको इस सवाल का जवाब दे दिए डॉक्टर साहिबा ने जी। अब बेहतर ये है कि शुगर कंट्रोल रखें। हाँ, ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर साहिबा, अगर आपकी शुगर कंट्रोल जा रही है और ऐसा है कि एकदम से आपको ना लो फील होना शुरू हो गया, उस सूरत में क्या आपको करना है? अपने खाने पे तवज्जो देनी है। एंड यस, शुगर के पेशेंट जो ना, उनको बार बार भूख लगती है, फिर करना क्या है आपको? अगर वो जो बार बार भूख है, अगर आप खाएंगे नहीं तो फिर आप बड़ा लेथार्जिक फील करते हैं, जिस्म कांपता है, उस सूरत में क्या ऐसा खाना है कि एकदम से आपकी शुगर हाई भी ना हो और वो जो बार बार भूख लगने वाला एलिमेंट है वो भी कवर हो जाए? अच्छा, एक तो ना जो बार बार भूख लगने ना, इस वाली आदत को कंट्रोल करें, ठीक है, क्योंकि ये आपकी कैलोरीज भी बढ़ाएगी, ठीक है। अब अगर हमने बार बार भूख में हमने स्नैकिंग करनी है ना, तो वो कार्ब्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसमें आप बेहतर होगा कि वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स, आप चने रख लें अपने पास, आजकल सर्दियाँ आ रही हैं, आप नट्स रख सकते हैं, आप प्रोटीन पोर्शन ले सकते हैं, आजकल सैलड सारे अवेलेबल है, थोड़ा सा इसमें फ्रूट भी ऐड कर लीजिए। लेकिन ये कि आपने कैलोरीज कंट्रोल करनी है तो कोशिश करें ये आदत कंट्रोल में रहे। अगर अमूमन शुगर के मरीज को अगर शुगर कंट्रोल है तो बार बार भूख नहीं लगनी चाहिए। अगर वो शुगर लो हो रही है और उसको लो फीलिंग आ रही है और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से उसको बार बार भूख लगती है, तो शुगर चेक करें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने डॉक्टर के पास दोबारा जाएं। अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, बहुत वेल कंट्रोल है, अब लो हो रही है, तो आपकी दवाई कम हो सकती है। हो सकता है आपने अपना वजन कम कर लिया, आपने अपनी वॉक बढ़ा ली और आपकी दवाई कम करने का टाइम आ गया। एक और बात यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो न्यूली डायग्नोज टाइप 2 डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ रिमिशन इज़ अ टर्म जो हम यूज़ करें कि शुगर जिस्म से ख़त्म हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोगों को मुकम्मल तौर पे, ठीक है, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की है, आपने अपना वजन कम कर लिया है, तो आपकी शुगर खत्म हो सकती है। नहीं जी, डॉक्टर साहब ने बता दिया मुकम्मल शुगर का खात्मा मुमकिन कैसे है, तो इस चीज़ को आप समझ लें और ये इसको आप रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। कॉलर है अख्तर, सवाल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी कीजिए। मेरे अब्बू को शुगर है, तो उनके ना जख्म हो रहे हैं, तो शुगर बड़ी हाई रहती है। हाँ, शुगर कंट्रोल करना पड़ेगी, वरना जख्म तो होते जाएंगे और ठीक भी नहीं होंगे। तो शुगर की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं? बहुत ज्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह से, कभी कहीं से लेके आते हैं, कभी कहीं से लेके आते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, लो होती नहीं है शुगर। आप मुझे आप दवाइयों के नाम बता सकते हैं? और इंसुलिन भी लगा रहे हैं, सिर्फ दवाइयाँ ले रहे हैं? इंसुलिन नहीं लगा रहे, पहले लगाई थी, लेकिन उससे ये जख्म स्टार्ट हुए, इसलिए फिर छोड़ दी। अच्छा, और उनका वजन कितना है? वेट 100 से अबव है। और परहेज कितना करते हैं? खुराक कम की है, क्योंकि इनका वजन बहुत ज्यादा है, इनका वजन भी हमें साथ कम करना होगा। नहीं, वो तो कम कर ही रहे हैं, क्योंकि खुराक तो कम खा रहे हैं, लेकिन ये है कि वो काफी टाइम से ही है, शुगर से पहले वेट ज्यादा था आपको का। अच्छा, इसमें मैं आपकी दवाइयाँ एडजस्ट कर सकती हूँ। पोर्शन साइज जो भी खाते हैं ना, उसमें कार्ब पोर्शन कम करें, रोटी का पोर्शन कम करें। वॉक कर रहे हैं? आधा घंटा वॉक हम कहते हैं जरूरी है। अब्बू की है ना टांग में मसला है, तो इस वजह से वॉक नहीं कर पाते, मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब शुगर के कंट्रोल के लिए ना हमें आपकी दवाइयाँ एडजस्ट करनी होगी। मुझे अभी ये तो नहीं पता कि आप कितनी दवाइयाँ या कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन आपको ना ऐसा नहीं होता कि शुगर कंट्रोल नहीं होती, शुगर कंट्रोल हो सकती है। उसके लिए या तो अभी इन्हें गवर्नर हाउस भेजें। मैं यही कहने लगी थी, बेहतर मशवरा ये है कि आप गवर्नर हाउस चले जाएं, वहां पे तमाम माहिर डॉक्टर मौजूद होंगे। मैं तो 100 किलो वजन पे परेशान हो गई हूँ कि हम खुद इन चीज़ों को दावत देते हैं। खुदारा आप अपने मौलिद से, डॉक्टर साहिबा अगर आपको डायबिटीज़ है, आपने मेडिसिन ले ली, आपने इंसुलिन ले ली, हम 6-6 महीने लोगों को देखते हैं, गवारा ही नहीं करते डॉक्टर के पास जाना। अब ये जो सिचुएशन बता रहे हैं, ये तो हर रोज भी मेरे ख्याल से इनको अपने इस वक्त जैसे जख्म भी है ना, शुगर भी अनकंट्रोल्ड है, तो इसमें तो आपको चाहिए कि फौरन डॉक्टर के पास जाएं। और ऐसा नहीं है कि शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती, शुगर कंट्रोल हो जाती है, सिर्फ जो कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं। जख्म के लिए एंटीबायोटिक चाहिए होगी, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन से शुगर बढ़ती है और शुगर बढ़ने से इन्फेक्शन और बढ़ता है, तो ये तो एक विशियस सर्कल चलता रहता है, दोनों एक दूसरे को बढ़ा रहे होते हैं। तो आपको तो टाइमली अपने डॉक्टर से मिले और शुगर कंट्रोल करवाएं। आप प्लीज जी गवर्नर हाउस चले जाएं, अगर आज नहीं जा सकते तो आपका क्लिनिक जो सफावाला चौक पे है, डॉक्टर साहब ने कल बार उसका जिक्र किया, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि ये जख्म इसका भरना टाइमली बहुत जरूरी होता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, क्योंकि खुदा ना खासा बात काटने तक आ जाती है, इसलिए बेहतर है कि टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं। सो इसकी बहुत ज्यादा केयर होती है। साथ इस स्टेज पे वेट कम हो सकता है? वेट कम हो सकता है। हमारे पास अब शुगर के अंदर वेट कम करने के लिए दवाइयाँ भी दी जाती हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास ना शुगर कंट्रोल करने की कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत अच्छा सा वजन भी कम कर देती हैं, और वो भूख भी कम करती हैं, वजन भी कम करती है और शुगर भी कंट्रोल करती हैं। मुझे आपसे सवाल भी यही करना था, क्योंकि भूख बार बार लगती है ना, तो क्या कोई दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं कि आपको भूख भी कम लगे, आपका वेट भी, क्योंकि आप इस स्टेज पे वो बता रहे हैं कि वो वॉक तो नहीं कर सकते हैं, तो हमने वेट कम करने के लिए, एंड यस अब वो आपने दवाई लिख दी मुझे, अब मेरे साथ जिनको और भी शुगर है, जिनका वेट ज्यादा है, वो दवाई वो भी खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये प्रैक्टिस होती है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल होती है। मैं गूगल पे लोगों को सर्च करके दवाइयाँ खाते देखती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही, बच्चों को इवन देते देखती हूँ। तो इस प्रैक्टिस को प्लीज रोक दें। जो दवाई जिसके लिए है, अगर डॉक्टर साहिबा ने मुझे ये दवाई रिकमेंड की है, मेरा वेट देखते हुए, मेरा बीपी देखते हुए और शुगर लेवल देखते हुए, तो ये मेरे लिए जी, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ किसी माहिर के पास जाएं, अपने साथ ये चीज़ें जो है ना, सारे प्रैक्टिकल्स खुद ब खुद ना करें। हमारे साथ जी कॉलर है, नाम बता दें। सैयद मकसूद, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं क्वेश्चन ये है कि मुझे ना 3 साल से शुगर है और मैं मेडिसिन 3 साल से ही सुबह शाम खा रहा हूँ, और उससे मेरी शुगर जो है ना वो नॉर्मल जा रही है, और परहेज भी मैं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा ना वजन बहुत जो है ना वो कम हो गया है, खासकर मेरे जो कंधे हैं ना, इससे ऐसे, अब मुझे हर कोई कहता है आपका गोश्त बिल्कुल ही उतर गया है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मैं ये मेडिसिन चेंज करा लूँ अब, ये शुरू से खा रहा हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए, इसी तरह ही चलना चाहिए? वजन मेरा बड़ा कम हो गया है। आपकी HbA1c कितनी है? शुगर कंट्रोल कैसा है? हीमोग्लोबिन A1c है, शुगर की रीडिंग्स बताएं कितनी आ रही हैं? शुगर जो मैं फास्टिंग में चेक करता हूँ तो 120 आती हैं,
115 आती है, और नाश्ते के बाद, खाने के बाद कराता हूँ किस टाइम 150 आती है, 160 आती है, इस तरह आती है। ठीक है। अच्छा, आपने कभी अपनी हीमोग्लोबिन A1C भी चेक की है? जी वो भी मैंने करवाई है, वो 6 पे आती है कभी। ठीक है, 6.16 इस तरह आती है। अच्छा, और आपको कितने केजी वजन आपको लगता है कि आपका गिर गया? पहले कितना था और अब कितना हो गया? मेरा पहले बहुत ज्यादा था, तकरीबन 127 किलो था, और अब तकरीबन 100 के करीब है, 98-100। अच्छा, तो आपकी दवाइयों से अगर आपका वजन कम हुआ है ना, और इस वक्त आपका वजन अभी भी ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है कि दवाइयाँ चेंज कराने की बजाय आप एक्सरसाइज करें, अपने मसल बिल्ड करें। अगर आपके कंधे झुक रहे हैं, लोग कह रहे हैं वो वजन उतरा है, 100 अभी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप दवाइयाँ नहीं चेंज कर सकते, आप एक्सरसाइज करें। अगर आपको लगता है ना कि आपके मसल्स कम हो रहे हैं, आपके कंधे झुक रहे हैं, लोग असल में वो ज़ाहिर आपका 27 उतरा है तो लोग तो आपको कहेंगे आप कमज़ोर हो गए, लेकिन वजन आपका अभी भी ज़्यादा है। तो आपने ना मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपके शोल्डर्स, आपके मसल्स बिल्ड हो जाएंगे तो आपको ये जो लोग कहते हैं ये भी ठीक रहेगा, लेकिन वजन आपका अभी भी ज़्यादा है, इसलिए दवाइयाँ ऐसी नहीं करनी जिससे वजन बढ़ाने वाली कोई दवाई नहीं खानी, और दवाइयों से आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल चल रही है, इनको ना चेंज करें। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको। डॉक्टर साहिबा 100 पे नहीं लग रहा है कि मेरा वेट। वो पाकिस्तान में ना वो कहते हैं ना, जब तक वो बच्चा भी उनका मोटा ताज़ा हो तो सेहतमंद है, जो थोड़ा सा नॉर्मल हो तो कहते कमज़ोर हो गया। मैं तो बहुत परेशान हुई हूँ कि वो कह रहे हैं 100 किलो पे भी मुझे लोग कह रहे हैं तुम्हारे कंधे गिरने। मैं सोच रही थी कि बड़ा वेट एकदम से गिरना शुरू हो गया होगा। अच्छा जी, मुझे एक ना जर्नली बहुत सारे लोगों की इसमें हेल्प हो जाएगी। आइडियली अगर आप 30 पे हैं, ठीक है, और आपको क्योंकि इस एज से आगे बढ़ के ना चांसेस होते हैं ना ज़्यादा कि आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर भी। आइडियल वेट, अगर आपकी हाइट 5 समथिंग है, आइडियल वेट कितना होना चाहिए, वेस्ट कितनी होनी चाहिए, जो कि मर्दों में और ख़वातीन दोनों में बता दें। अच्छा, हम लोग ना एक तो दो बातें, जब हमने ओबेसिटी या ओवरवेट का क्राइटेरिया लेना होता है तो हम लोग एक तो BMI चेक करते हैं, वो हर एक की हाइट और वेट फ़र्क होता है, ठीक है। तो हमारे पास आपने BMI कैलकुलेटर नेट पे अवेलेबल होता है, आपको अपनी हाइट चाहिए होती है, आपको अपना वेट चाहिए होता है, आप उसमें पुट करें तो आपका निकाल देते हैं। हम एशियंस वी कीप ओवर BMI 23 से कम होना चाहिए, क्योंकि 23 से ऊपर हमारा ओवरवेट शुरू हो जाता है, ठीक है। एक तो BMI कैलकुलेटर पे अपना हाइट चेक करें, वेट चेक करें, उसको निकालें, और आपका वो BMI 23 से नीचे होना चाहिए। बिटवीन 18 to 23 इज़ द आइडियल BMI। 18 से नीचे भी हम लोग अंडरवेट कर देते हैं, और 23 अबव ओवरवेट। अब आते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस की तरफ। फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ऊपर और मेल्स में 90 सेंटीमीटर से ऊपर हमारे पास जो है ना, ये हमारे वो हो जाता है ओवरवेट, कि आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ गया, तो इससे नीचे रखना है। अच्छा, अब मेरी हाइट है 5'4", मेरा आइडियली वेट कितना होना चाहिए डॉक्टर साहिबा? आपका ना, हम लोग जो 5'4" के मुताबिक एक्चुअली BMI अगर हम लोग पुट करें ना, तो आपका वेट अराउंड 55 विल बी आइडियल। आई थिंक BMI ज़रूर निकालना आपने। चलें, ये मैं ज़रूर निकालूंगी, और इंशाल्लाह 55 मेरा वैसे वेट इससे ज़्यादा ही है, तो मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर साहिबा ने जो बताया। अगेन BMI कैलकुलेटर वो ज़रूर यूज़ करना है सबने। हाइट एंड वेट पुट करें और उससे आपने निकालना है 23 से हमने नीचे रहने, बिटवीन 18 to 23। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवालात हमने किए, बहुत सारे जवाब आपने दिए, और बहुत सारे लोगों की आपने रहनुमाई की। अच्छा जी, आज था जी वर्ल्ड डायबिटिक डे, तो आज तो हमने गुफ्तगू की है, क्योंकि मैंने 3 दिन कहा था, तो इंशाल्लाह कल का हमारा प्रोग्राम भी खुसूसी इसी हवाले से होगा। ये जो पीछे टेलीफोन मुसलसल बेल आ रही है, ये इंशाल्लाह हम कल शामिल कर लेंगे जी। आज जिनकी कॉल कर सके उनसे माजरत। आप कल 10 बजे कॉल कर सकते हैं, 10:05 पर हम कॉल्स लेना शुरू कर देंगे, और प्रोग्राम में आपकी कॉल शामिल करके आपके सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज क्योंकि है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, तो हम जितनी अवेयरनेस जो है वो शेयर कर सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि आप तंदुरुस्त रहें। सो शुगर कंट्रोल करने के तरीकों पर अशरफ चौधरी साहब हैं, जिनकी किताब शाया हो गई है। फाते डायबिटीज़ हैं अशरफ चौधरी, जिन्होंने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुगर बुनियादी तौर पर ग़िज़ाई बीमारी है, और ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें तो हर बंदा शुगर को कंट्रोल कर सकता है। तो टाइप 2 शुगर जो है वो ग़िज़ा की बेज़ाब्तगी से होती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी तरह पूरा पाकिस्तान शुगर रिवर्स कर सकता है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा जी, गुफ्तगू करते हुए आपको दिखा देते हैं। आज शुगर पे आलमी दिन है, शुगर का आलमी दिन है। शुगर बुनियादी तौर पे एक ग़िज़ाई बीमारी है। अगर इंसान ग़िज़ा को दुरुस्त कर ले तो मेरी तरह हर बंदा शुगर को रिवर्स कर सकता है।
पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ बंदे को शुगर हो चुकी है। अगर आज पाकिस्तानी लेबॉर्ट्रीज़ का रुख कर लें, अपना शुगर चेक करवाने लग जाएं, तो 1 करोड़ बंदे को और निकल आनी है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि अगले 20 सालों में पाकिस्तान में जो शुगर के मरीज़ हैं, इनकी तादाद डबल हो जानी है। शुगर ना तो किसी वायरस से होती है, ना किसी बैक्टीरिया से होती है, ये कुछ छूत की बीमारी भी नहीं है। शुगर बुनियादी तौर पे जो टाइप 2 शुगर है, ये आपकी खुराक की जो लापरवाही है, बेज़ाब्तगी है, उससे होती है। अगर इंसान अपनी खुराक को दुरुस्त कर ले, जैसे मैंने अपनी शुगर रिवर्स किया, पूरा पाकिस्तान शुगर रिवर्स कर सकता है। मेरी किताब भी, मैंने इसी पे अभी किताब भी लॉन्च कर दी है, हाउ आई रिवर्स माई डायबिटीज। हमने आपको उनसे भी मिला दिया जिन्होंने शुगर को रिवर्स कर दी, और उनकी बुक भी ज़रूर आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने ये बड़ा कारनामा कैसे सर अंजाम दिया। शुगर के हवाले से तो हमने गुफ्तगू कर ली, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, लेकिन कुछ लोग इस दिन पैदा भी हुए थे जी, अल्लाह ताला उनको ख़ास तौर पे महफूज रखे। इशल कैसर हैं जी, इशाल कैसर हैं, सैयद बिलाल मोहम्मद रिजवान और सैयद नदीम हैं जी, नईम, और फातिमा ज़हरा हैं, अहमद यार हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी कल साल की है 15 नवंबर को अपने पिक्चर्स भेज देते नाम के साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट हमने शामिल करना है। अगला सेगमेंट है टुडेज वेदर। हमें ज्वाइन कर रही हैं जी समरा। आज का मौसम भी बता दें समरा, और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी। लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो इस वक्त मौसम में खुनकी महसूस की जा रही है। आसमान पर सूरज का भी बसेरा है, लेकिन हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 60% है, जबकि 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आज भी शहर लाहौर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। जबकि वीकेंड के हवाले से बात कर ली जाए तो वीकेंड पर भी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। यही कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो इसी तरह से खुश्क रहेगा। आइंदा आने वाले हफ्ते में सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली देखने में नजर आ सकती है, लेकिन फिल वक्त शहर में जो है वो बादल बरसने की कोई भी इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। स्मोक के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त भी शहर में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार है। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा था, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में AQI की शरह 700 भी ज्यादा थी। AQI और फिजाई आलूदगी के बायस जो है शहरी जो है वो मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों में भी मुब्तला होते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों के लिए खुली फिजा में सांस लेना दुश्वार होता जा रहा है। आंखों में जलन और चुभन भी महसूस हो रही है। तो माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियात बरतने का कहा जा रहा है। खासकर जो बच्चे हैं या जो हसास अफराद हैं उनको खास ताकीद की जा रही है कि जब फिजाई आलूदगी ज्यादा होती है तो इसमें बाहर निकलने से गुरेज करें। अपने बैरूनी सरगर्मियों को स्मोक के दौरान जो है वो महदूद रखें, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में स्मोक में जो है वो इजाफे के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं। तो शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ग्लासेस का इस्तेमाल करें और दीगर एहतियात। थैंक यू सो मच समरा हमारे साथ मौजूद थी। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। अभी शो का ये हिस्सा बहुत स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि हम अक्सर अपने शो में डिज़ाइनर्स को बुलाते रहते हैं, लेकिन हमेशा बात करते हैं कि जी शादियों का सीज़न चल रहा है तो वो आपने किस तरह के कपड़े पहनने। हमने जेंट्स के हवाले से भी डिस्कशन कर ली, ख़वातीन के हवाले से मज़ीद भी आगे करेंगे क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है जी, हो चुका भी है। तो बच्चों की कभी किसी ने बात नहीं की। आज हम आपको बताएंगे कि जी बच्चों, अब बच्चे भी बड़े कॉन्शियस हैं जी, सोशल मीडिया का दौर है और शादियों पर आप देखते हैं बच्चे भी कहते हैं हम किसी से, एंड यस मदर्स चाहती हैं खुद कि हमारे बच्चे डिफरेंट लगें। तो अब कुछ लोग ना थीम के अकॉर्डिंग भी अपने ड्रेस बच्चों के डिज़ाइन कराते हैं। बर्थडे है तो बर्थडे का एक स्पेसिफिक थीम रखा और उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों के ड्रेस डिज़ाइन कराते हैं। मेरे पीछे बच्चों के बहुत खूबसूरत फ्रॉक हैं, इसके पीछे जो डिज़ाइनर हैं जो ये तमाम मेहनत करती हैं जी, मुकद्दस, उनसे मैं आपको मिलवाना चाहूँगी। आइए मुकद्दस, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं जी? आ जाए आप इधर आ जाए मेरे पास। सो मुकद्दस, बेसिकली आइडिया क्या था, कैसे आपको ख्याल आया कि बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल शुरू करना है? अच्छा वैसे हमारे टाइम में ये था कि मार्केट से हर तरह के फ्रॉक वगैरह मिल जाते थे, बट वो थीम वाला और वो बहुत बहुत कम होता हमारा तो ये स्टार्ट हुआ कि मेरी जो बेबी नीस है जब वो 1 ईयर की हुई तो भी हमने मार्केट में देखा कि किस तरह के फ्रॉक्स हैं, लेकिन जिस तरह का हम चाह रहे थे कि एक प्रिंसेस गाउन डिफरेंट चीज़ें, वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। इट वाज बैक इन 2017, 2017 की बात है। तो मैंने उसका स्पेसिफिकली उसका बर्थडे ड्रेस हमने डिजाइन किया एंड देन इट स्टार्टेड। इधर आ जाए, ठीक हो गया। वहां से आपको आइडिया आया कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सो अब डिफरेंट तो हर कोई चाहता है, बट अब एक ना बहुत बहुत डिफरेंट की दौड़ लगी हुई है, तो वो मुश्किल नहीं हो जाता? वो ऐसे है कि अब कस्टमाइजेशन की तरफ लोग आ गए हैं। दे वांट कस्टमाइज्ड ड्रेसेस। जैसे मदर्स हैं वो अपने ड्रेस के कलर्स के अकॉर्डिंगली चाहती हैं। वो कहती हैं जैसे फॉर्मल इवेंट्स हैं, वेडिंग वेयर, हमारा तो अब ये है कि ब्राइडल के अलावा जो गेस्ट हैं दे वांट द मोस्ट फॉर्मल आउटफिट। तो उसी तरह से वो चाहती हैं कि बच्चों का भी उसी तरह से फुल हेवी आर्टिकल हो, फुल हेवी हो, उस पर हैंडवर्क हो, उस पर उतना ही बीड वर्क हो और हमारे बच्चे स्पॉटलाइट में रहें। इट्स लाइक द विश। हाँ, और बच्चे चाहते भी हैं और माशाल्लाह बच्चे बड़े अच्छे ड्रेस के जो है वो कैरी कर लेते हैं। हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मैं अभी आपको बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन दिखाऊंगी। अगर आपके घर में शादी है, आपकी बच्ची की बर्थडे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह का ड्रेस जो है वो डिज़ाइन कर सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ डिज़ाइन हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। अगर चूँकि मुकद्दस ने जैसे बताया कि अब तो बच्चे भी चाहते हैं कि वो डिफरेंट नज़र आए, तो कुछ डिफरेंट के लिए मुझे ये बड़ा प्यारा फ्रॉक लग रहा है और जिस तरह शादियों का सीज़न चल रहा है। सो मुकद्दस इसके बारे में मुझे बता दें, बड़ा खूबसूरत फ्रॉक है ये हमारा आर्टिकल है कोरल मेलो के नाम से और इसकी जो पेटल्स हैं, इसकी डिटेल्स हैं, इसको हम हैंडमेड है। हाँ जी, एग्जैक्टली हैंडमेड एंड इट टेक्स 20 डेज इन मेकिंग। सीरियसली जी, 20 डेज, बिकॉज़ ये मेहनत होती है। अच्छा, ये स्टफ कौन सा है? ये ऑर्गेन्जा में, प्योर ऑर्गेन्जा। इसकी ये 100 फ्लावर्स हैं जिससे ये पूरा इसका फ्लेयर हमने बनवाया हुआ है और सब कुछ हैंडमेड है। इवन द पेटल्स, ये सारी डिटेल्स, ये सब बीड वर्क, ये सब हैंडमेड है एंड दीज आर कस्टम मेड टू ऑर्डर, जिसमें हम मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली रेडी कर देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर अप टू 12 ईयर ओल्ड। ठीक है, इसका कलर चेंज करा सकते हैं, वो आप अपनी अकॉर्डिंग, अपने इवेंट के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करा सकते हैं। ये किस इवेंट पे पहना जा सकता है? बर्थडे पे भी आप पहन सकते हैं? अभी तो ये हमारा जा रहा है फॉर द वेडिंग सीजन। ओके, जो वेडिंग सीजन है उसके अंदर फॉर्मल वियर ये कि हम इसको चेंज करके कभी सिल्वर भी कर सकते हैं। तो मदर्स कस्टमाइज करवाती हैं, किसका पिंक ड्रेस है, पिंक सिल्वर्स, पीच गोल्ड, कुछ भी इस तरह के कलर्स कस्टमाइज होते हैं फॉर वलीमा इवेंट, फॉर बारात इवेंट। हम अभी रिसेंटली रेड में भी हमने इसको कस्टमाइज किया। ठीक है, अगर किसी ने ये ड्रेस बनवाना है तो कितनी देर पहले ऑर्डर होना चाहिए? मिनिमम 20 to 25 डेज। 20 to 25 डेज। और इसका बजट क्या होता है, कितने में बन जाता है? इसका अराउंड 40 to 45,000 है फॉर अ 12 ईयर ओल्ड। अच्छा, कोई चाहे, अच्छा एज कम होगी तो इसका बजट भी कम होगा? ये एज कम होगी, लाइक अगर 1 साल की बच्ची है तो वो स्टार्ट होता है 38,000 से। बट ये चीज़ जो है अगर हम इसको लेंथ इसको 30 इंचेस में भी ले जाएं, इसकी पेटल्स स्टिल सेम रहेंगी, इसका हैंडवर्क सेम रहेगा, तो कॉस्ट तो सिर्फ उसकी लेंथ की कट डाउन होगी, तो रेंज इसकी सेम है। सही हो गया जी, इसकी रेंज सेम होगी, बट जो लोग बनवाना चाहते हैं जी वो बनवाते भी हैं। सो ये भी मुझे लग रहा है कि आजकल क्योंकि शादियों का इवेंट है तो मुकद्दस ये भी पहना जा सकता है ना शादियों के। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये भी वलीमे के इवेंट के लिए, बारात के लिए, गोल्ड में। बहुत हैवी लग रहा है। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे कैनकन है और ये ऑब्वियसली हैवी है, इसका वेट है। बच्चियां कैरी कर लेती हैं? ऐसा तो नहीं ये बड़ा मुश्किल से आपको चलने में मुश्किल होती है? मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो बच्चे कैरी कर रहे हो सिंस फर्स्ट
बर्थडे जिनकी मदर्स उनको पहना रही हो ऐसे गाउन, वो कैरी कर लेते हैं। सो अगर आप ये बनाना चाह रहे हैं, कलर्स वगैरह कस्टमाइज हो सकता है? इसमें हमारे पास 2 कलर्स हैं, वन इज गोल्ड और वन इज पिंक, क्योंकि ये पर्टिकुलर फैब्रिक है तो इसमें हमारे पास कस्टमाइजेशंस नहीं होती। जो बेस फैब्रिक्स होती हैं जैसे ऑर्गेन्जा वगैरह, उसके अंदर सब कलर आ सकते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। सो आज के शो का बेसिकली इस सेगमेंट का थीम भी ये था कि अगर आप बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।